हेलो स्टूडेंट, मैं शाकिर मुआज़ मास्टर क्लास से एक बार फिर आपके सामने। तो आज मैं क्लास 10 का स्टार्ट करने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन ही चैप्टर 2 ही चैप्टर। मैंने कुछ क्वेश्चन कल बताए थे, उसी चैप्टर में ही कुछ क्वेश्चन अदर्स में बताने वाला हूँ जो कुछ अदर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर क्लास 10 के आरएक्स सवाल के एक्सरसाइज 3E से ही हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये फ्रैक्शन टॉपिक से रिलेटेड है। तो फ्रैक्शन टॉपिक में क्या कह रहा है कि फाइंड ए फ्रैक्शन which become 1/2 when 1 is subtract from the numerator and 2 is added to numerator। यानी अगर एक फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में 1 और 2 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। उसी तरह से एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 न्यूमरेटर से एंड 2 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट numerator of a fraction equal x, denominator of a fraction equal y। तो फ्रैक्शन इक्वल क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड फ्रैक्शन x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक फ्रैक्शन में 2 हो जाता है, यानी x अपॉन वाई इक्वल 1/2 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर से 1 घटाएं एंड 2 इज एडेड डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो y + 2 इक्वल 2x - 2 बन जाए 2। तो y इक्वल 2x - 2 और +2 - 2, तो y इक्वल 2x - 4। इसे क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं 1। नाउ अब आगे क्वेश्चन कहता है फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, बिकम 1/3, यानी x अपॉन वाई इक्वल 1/3। कब हो जाता है? व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर से हम 7 घटाएं एंड 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। क्रॉस गुना करो तो y - 2 इक्वल 3x - 3 7 21। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। y इक्वल क्या है? 2x - 4 और ये -2 इक्वल 3x - 21। 2x 3x ऐसा करते हैं, 2x ये 3x इधर ले आते हैं, -3x, 4 और 2 6 -6 इक्वल -21। 3x में 2x जाएगा, -x इक्वल -21 -6 + 6, तो x इक्वल 21 में 6 जाएगा, -x इक्वल -15। माइनस में कट दिया तो x बराबर 15। x बराबर 15 आया तो y इक्वल क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं। y इक्वल क्या है? 2x - 4 है, यानी y इक्वल 2 इंटू x हो गया 15 - 4, तो y इक्वल 30 - 4 26। तो फ्रैक्शन हमारा हो गया क्या? x अपॉन वाई, x है कौन? 15 और y है 26, 15/26। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 26। ये फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से है। ऐसे क्वेश्चन और भी हैं। ये टैक्सी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन होते हैं हॉस्टल से रिलेटेड। कैसे हॉस्टल में कुछ दिन आप रहें तो रहने का फिक्स चार्ज अलग है और पर डे भोजन का चार्ज अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो उनमें से एक क्वेश्चन में बता देता हूँ टैक्सी से रिलेटेड क्वेश्चन कि टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसाइड ऑफ फिक्स चार्ज एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनेशन। मतलब एक शहर में एक टैक्सी का चार्ज कुछ इस तरह है कि कुछ चार्ज फिक्स है कि आप टैक्सी में बैठे हैं, वो चार्ज आपको एकदम लगेगा। उसको जितने किलोमीटर जाएंगे पर किलोमीटर के हिसाब से आपको फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो ए मैन ट्रैवल 80 किलोमीटर ही पे 1330, यानी एक आदमी अगर 80 किलोमीटर जाता है तो 1330 रुपये पे करता है, और अगर वो 90 किलोमीटर जाता है तो 1490 रुपये पे करता है। तो बताओ फिक्स चार्ज कितना है पर किलोमीटर, बताइए कितना होगा। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह है, मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज बराबर x किलोमीटर, फिक्स चार्ज x रुपये, और एक्स्ट्रा चार्ज
फॉर पर किलोमीटर इक्वल वाई रुपीज़, ये पर किलोमीटर का है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आ जाते हैं, एक आदमी 80 किलोमीटर गया, तो 80 किलोमीटर में फिक्स चार्ज उसका लगा, साथ ही साथ पर किलोमीटर के हिसाब से उसको वाई रुपये लगा, ठीक है। तो 80 किलोमीटर लगा तो कितने हो गए 80 वाई, 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़, तो 80 किलोमीटर गए तो 80 वाई रुपीज़ और फिक्स चार्ज साथ में, तो टोटल उसे देना पड़ा 1330 रुपीज़, यानी x इक्वल 1330 माइनस 80 वाई। ये क्वेश्चन अब इसको मान लेते हैं 1। नाउ अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर वो 90 किलोमीटर गया तो 1490 रुपये देना पड़ा, तो फिक्स चार्ज प्लस 90 किलोमीटर का 90 वाई इक्वल 1490। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम देख लेते हैं, x इक्वल क्या है 1330 माइनस 80 वाई प्लस 90 वाई इक्वल 1490। 90 वाई में 80 वाई जाएगा तो 10 वाई, 1490 ये 1330 जाएगा तो माइनस, तो y इक्वल 0,639, 4 में 3 जाएगा 1/10 यानी 16 रुपीज़ पर किलोमीटर का निकल गया एक्स्ट्रा चार्ज। उसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम y निकाल लेंगे, x बराबर क्या है x निकाल लेंगे 1330 माइनस 80 वाई, यानी 1330 माइनस 80, तो 80 इंटू 16, तो 1330 माइनस आ गया कितना 0, ये हो गया 3, 8 5 13, ये कर दिया 50 रुपीज़। तो हेंस फिक्स चार्ज इक्वल, फिक्स चार्ज क्या था x रुपीज़ था, x इक्वल हो गया 50 रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल y इक्वल कितने रुपए हो गए पर किलोमीटर का 16 रुपीज़। तो ये थे 26। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आएंगे, हॉस्टल चार्ज से रिलेटेड, टैक्सी चार्ज, ये सब। इससे कुछ अदर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देख लें, कुछ डिस्टेंस और ट्रैवल से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन यह कह रहा है कि पॉइंट्स ए एंड बी आर द 70 किलोमीटर पार्ट्स, यानी कुछ इस तरह कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ए और बी के बीच के डिस्टेंस क्या है 70 किलोमीटर है। ए पार्ट ऑन द हाईवे, ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट होता है, दूसरा कार बी से स्टार्ट होता है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों चलें तो 7 घंटे के बाद मिलते हैं। बट दे ट्रेवल टू ईच अदर, परंतु वो एक दूसरे की तरफ चले, यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, दे मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, तो दोनों कार का स्पीड मानना है। तो लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, फ्रॉम ए से स्टार्ट होने वाले कार का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, y किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोनों कार अगर अपोजिट एक सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ए कार इफ द ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर। तो सेम डायरेक्शन मतलब ये कार भी यहाँ से चल रहा है और ये कार भी इसी तरफ चल रहा है, तो यहाँ पर जाके दोनों मिल जाते हैं 7 घंटे में। तो ऐसा करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इन 7 आवर, 7 घंटे में। तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आर ए का स्पीड है x और 7 घंटे में मतलब 7 आवर, तो 7x। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 7 आवर, 7y। तो कार ए यहाँ से चलता है और यहाँ ट्रैवल करके पहुँचता है, बी यहाँ से चलता है और यहाँ पहुँचता है, दोनों 7 घंटे में यहाँ पर मिलते हैं। तो कार ए से
कवर किए डिस्टेंस से ये b डिस्टेंस को हम घटाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकलता है ना। अगर ये यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को यहाँ से ये डिस्टेंस को घटा देते हैं तो बचेगा क्या, AB है ना। तो हो जाएगा क्या, 7x माइनस 7y इक्वल टोटल कितना किलोमीटर है, 70 किलोमीटर। 7 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल 70 10, तो x बराबर 10 माइनस वाई प्लस वाई, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। नाउ अब आ जाते हैं, फिर क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार A इन 1 आवर, 1 घंटे में 1x, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार B इन 1 आवर 1y। तो एक कार यहाँ से ट्रैवल किया, यहाँ पहुँचा, B कार यहाँ से ट्रैवल किया, यहाँ पहुँचा, दोनों यहाँ पर आके मिले जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो दोनों द्वारा अध्याय की दूरी टोटल कितनी है, 70 किलोमीटर, यानी x प्लस वाई इक्वल 70। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x बराबर 10 प्लस वाई, ये प्लस वाई इक्वल 70, तो 2y इक्वल 70 माइनस 10। तो इस तरह यहाँ बना सकते हैं, 2y इक्वल 70 में 10 जाएगा 60, तो y इक्वल 30 किलोमीटर पर आवर। y इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ जाए, x बराबर क्या है 10 प्लस वाई, यानी 10 प्लस 30 40 किलोमीटर पर आवर। तो हेंस स्पीड ऑफ कार A x इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार B y इक्वल कितना है, y 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह निकाल लिए दोनों कार के स्पीड। तो ये था डिस्टेंस और ट्रैवल का क्वेश्चंस। इससे आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल से ही एक क्वेश्चन और है, 33 क्वेश्चन नंबर क्लास 10 का, कुछ इस तरह है, अब्दुल ट्रैवल 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी। अब्दुल 300 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर टैक्सी से कवर करता है डिस्टेंस, तो वो 5 घंटे 30 मिनट में पहुंचता है। बट इफ ही ट्रैवल 260 किलोमीटर ट्रेन एंड 240 किलोमीटर टैक्सी, ही टेक 6 मिनट लॉन्गर। तो वो अगर 260 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर टैक्सी से ले तो वो 6 मिनट ज़्यादा समय लगेगा। तो बताएं स्पीड ट्रेन का और टैक्सी का। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ टैक्सी इक्वल y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें यहाँ पर, 300 किलोमीटर ट्रेन से गया तो डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन बाई अब्दुल या टाइम टेकन बाई टैक्सी टू कवर ट्रेन पहले टू कवर्ड 300 किलोमीटर। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी 300 बटा स्पीड क्या हो गया ट्रेन का x। टाइम टेकन बाय टैक्सी टू कवर्ड 200 किलोमीटर, तो 200 अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आ जाए तो 300 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 आवर 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट 11/2। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर हम 1 मान लेते हैं। 300 अपॉन x 200 अपॉन y इक्वल 11/2। नाउ अब क्या कहता है आगे, स्पीड ये टाइम टेकन ऑफ ट्रेन बाय ट्रेन टू कवर्ड, कितना ट्रेन सब ले रहा है 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, तो 260 अपॉन x
टाइम टेकन बाई टैक्सी टू कवर डिस्टेंस कितना 240 किलोमीटर, 240 अपॉन वाई। तो इसमें भी क्वेश्चन हो जाएगा क्या 260 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल 6 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है, मतलब 11 अपॉन 2, 6 मिनट मतलब 6 अपॉन 60, आवर में चेंज कर दिए 6 10 जा 60, 10 एलसीएम लिए 2 5 जा 10, 5 से 55 प्लस 10 10 कर दिया 1, 2 5 जा 10, 5 से 11 55, 10 से 10 काटा तो 1, 56 अपॉन 10। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन में इसे 2 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन में 200 है 240 है, अगर इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम 1 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 12 एंड 2 बाई 10। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3600 अपॉन एक्स प्लस 2400 अपॉन वाई इक्वल 2 से काटेंगे 2 से 12, 11 6 66, यहाँ 10 से तो 260 100x 2400 अपॉन वाई इक्वल 10 से ये 10 कट गया तो ओनली 56, सब्ट्रैक्ट करें माइनस माइनस माइनस, ये कट गया 3600x में 2600x अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा क्या 1000x अपॉन x इक्वल 66 में 56 जाएगा तो क्या बचेगा 10। तो x बराबर ये 0 0 कट गया तो x बराबर 100। ऐसी x बराबर 100 तो किसी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल 100 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या है 300 अपॉन x है तो x कितना आ गया 100 प्लस 200 अपॉन y इक्वल 11/2, ये कट गया 3 तो 200 अपॉन वाई इक्वल 11 अपॉन 2 माइनस 3, सॉल्व करते हैं तो 11 माइनस 6 तो 200 अपॉन वाई इक्वल 5 अपॉन 2 तो 5y इक्वल 400 तो y इक्वल 400 अपॉन 5 80। तो इस तरह निकल गया क्या 80 किलोमीटर पर आवर निकल गया ये y यानी स्पीड ऑफ टैक्सी, और x यानी 100 किलोमीटर पर आवर क्या निकल गया x यानी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये क्वेश्चन थे कुछ डिस्टेंस और ट्रैवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे तो वो बता दिए। अब क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है 35, ये बोट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बोट से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तुम इसे जान ले। सबसे पहले इसमें जाने डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम यह होता है कैसे कोई एक डायरेक्शन में एक हम स्टिल वाटर में शांत जल में हम चल रहे हैं, ठीक है, हमारा बोट चल रहा है तो हम शांत जल में चल रहे हैं तो हमारा बोट कैसे स्पीड है बोट का कुछ x किलोमीटर पर आवर ऐसे स्पीड में जा रहा है ये बोट। पर अगर कहता है कि उसी डायरेक्शन में करंट भी जाए यानी धारा भी बहे तो क्या होगा हमारे बोट का स्पीड और इसका स्पीड दोनों क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल मान लेते हैं कि हम साइकिल जब चलाते हैं, साइकिल राइड करने के टाइम जब साइकिल हवा जिस डायरेक्शन में रहता है उसी डायरेक्शन में अगर हम साइकिल चलाते हैं तो हमारा स्पीड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके मतलब क्या हुआ अप डाउन स्ट्रीम, यानी हमारे बोट का स्पीड के साथ साथ ये धारा उसी डायरेक्शन में बह रहा है तो बोट की स्पीड और धारा की स्पीड दोनों को एक साथ जोड़ देंगे यानी अप स्ट्रीम कहलाएगा। डाउन स्ट्रीम क्या हो गया कि हम अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रहा है। जैसे बोट का स्पीड इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है तो उन दोनों के डिफरेंस स्पीड ही हमारा आगे बढ़ेगा यानी अप स्ट्रीम होगा। तो ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इस तरह जाने।
तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेलर 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से गया, 40 मिनट में पहुंचा। ठीक है, यानी धारा के साथ जाता है तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 मिनट में तय करता है, जबकि रिटर्न होने में धारा तो उसी डायरेक्शन में बह रहा था, तो रिटर्न होने में वो अप स्ट्रीम हो गया, तो 1 घंटे में लगता है पहुंचने में। जाने में 40 मिनट ही लगा था, धारा के साथ जा रहा था, परंतु धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आने के कारण उसे 1 घंटा समय लग गया। तो बताओ सेलर का स्पीड क्या है स्टील वाटर में, मतलब शांत जल में, और धारा का स्पीड क्या, करंट का स्पीड क्या। तो मान लेते हैं सेलर का स्पीड स्टील वाटर में मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, और वो करंट जो धारा बह रहा है उसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर। तो अगर दोनों साथ चल रहा है एक ही डायरेक्शन में तो अप स्ट्रीम होगा x प्लस वाई, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो x माइनस वाई, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम जाने में 8 किलोमीटर लग रहा है, 8 किलोमीटर जाने में 40 मिनट लगा, यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, इसी का यूज करेंगे। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है x प्लस वाई, इंटू टाइम कितना है 40 मिनट, इसको नहीं है तो आवर में चेंज कर लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस क्या हो गया 8 किलोमीटर। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, स्पीड हो गया डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, टाइम लग रहा 40 मिनट, और ये हो गया डिस्टेंस 8 किलोमीटर। तो मिनट है इसलिए आवर में चेंज करने 60 से कर दिए, 2 2 0 0, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, तो x प्लस वाई इक्वल 3 4 12, तो x बराबर 12 माइनस वाई, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब ऐसा करते हैं, दूसरा पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। रिटर्न में 1 घंटे लग रहा है, मतलब रिटर्न आने में अप स्ट्रीम, तो नाउ अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है x माइनस वाई, इसमें टाइम कितना लगा 1 आवर, डिस्टेंस वाई है 8 किलोमीटर, तो x माइनस वाई इक्वल 8 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल क्या है 12 माइनस वाई, ये माइनस वाई इक्वल 8, तो माइनस वाई माइनस 2y इक्वल 8, ये 12 उधर गया माइनस 12, तो माइनस 2y इक्वल माइनस 4, तो y इक्वल माइनस 4 अपॉन माइनस 2 यानी 2। तो हेंस स्पीड ऑफ सेलर इन स्टील वाटर, शांत जल में, x बराबर 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट y यानी 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये था 35 क्वेश्चन नंबर बोट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्लास 10 के लिए आज इतना ही, इससे आगे भी कुछ क्वेश्चन है पर वो मैं कल बताऊंगा, तो आगे आप लोग बनाएं और उसे बनाकर PDF फाइल बनाकर ग्रुप में ज़रूर सेंड करें। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।